और जो मालूम है, जो ये कर रहे हैं ना, मुझे भी मालूम है, मैं भी भारत का हूं। क्षिति जल गगन पवन समीरा, जो पंच तत्व की बात कर रहे थे, ये मुझे मालूम है। लेकिन आज मैं बता दूं पूरी बातों को, आज हमारी परिस्थिति जो सदन में जो परिस्थिति हो गई है, जिसपे बहस आप कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, सरकार अपनी जिम्मेदारी से सुधांशु जी, सरकार जवाबदेह नहीं है। और सरकार जवाबदेह नहीं है, तभी गांधी परिवार के सरनेम पर जा रहे हैं। वो कह रहे कन्यादान हुआ तो सरनेम बन जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने जो आज बात कही, सुखदेव भगत जी, तो आपने समझदार होकर भी कैसी बात कर दी। हम आज भी, हाँ एक सेकंड सुधांशु जी आप बोलिए, 40 सेकंड भगत जी जो बात कही, हाँ सुनिए बस जल्दी से बोल रहा हूं। देखिए, कन्यादान जो करता वो तो अपना सरनेम छोड़ देता है। और ये भी मैं स्पष्ट कर दूं अमित जी, आजकल बहुत भ्रम फैलाया जाता है तमाम बच्चियों के बीच में। वहां दान शब्द का अर्थ यह है कि उस पर आपका कोई अधिकार नहीं रहता, तो उस कारण से वहां गोत्र, जिसे कहते हैं ना पिता के गोत्र से वो पति के गोत्र में जाने की बात है, ताकि फिर कभी यह ना रहे कि उसका उससे कोई संबंध था, उसके बाद कोई भावनात्मक दृष्टि से कभी क्लेम ना करे। मतलब चाहे आध्यात्मिक क्लेम या प्रॉपर्टी का क्लेम या उस प्रकार का क्लेम। मगर भाई साहब, जो कन्यादान करता हो तो अपना सरनेम छोड़ देता। अगर महात्मा गांधी ने कन्यादान किया तो गांधी सरनेम कैसे आ गया भैया? ससुर का सरनेम आता है, पिता का सरनेम नहीं आता है। जवाब अब यही बात समझ नहीं आती भाई साहब। मैं उस संदर्भ, उस ऐतिहासिक क्षण की बात में कर रहा हूं, जो शब्द लिए गए और शब्द दिए गए। दूसरी बात, गांधी शब्द हमारे लिए पूरे भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए इस शब्द, आप भी कोई नाम किसी से पूछ के आप ले नहीं सकते हैं। बहुत सारे नाम लोग लेते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। बच्चन नाम उन्होंने रखा है, एक बात कर रहे हैं, तो क्या बच्चन नाम रखा तो कोई कहीं से ली चुराया गया क्या? बहुत सारे से। लेकिन गांधी शब्द में सत्य है, गांधी शब्द में संघर्ष है, गांधी शब्द में एक सत्यता है। जो शब्द अगर लिए हैं, हमें तो फक्र है इस शब्द पे। तो इसमें इतनी हायतोबा बचाने की बातें कहां से? सरनेम भी चुरा लिया है। ओके, जवाब सुधांशु त्रिवेदी, क्यों बोला प्रधानमंत्री जी ने ऐसा? देखिए साहब, बच्चन सरनेम इसलिए था कि उनके पिताजी बहुत प्रख्यात कवि थे और कवि लोग अपना उपनाम रखते हैं, वो बच्चन रखा था। मगर आपने कहा गांधी सरनेम में तो बहुत अच्छा है। वैसे गांधी सरनेम जो है वो व्यापारियों के लिए प्रयोग होने वाला सरनेम था, जो इत्र के व्यापारी होते थे। गंध से गंधिक शब्द से गांधी आया। मगर ये बताइए साहब, यहां तो गांधी सरनेम बहुत अच्छा है और मोदी सरनेम, उसके बारे में सबको चोर बताने लगे थे, जिसके लिए कोर्ट से आपको वो होना पड़ा। यह भी समझ में नहीं आता भाई साहब। एक सरनेम लेकिन सुधांशु गांधी, लेकिन मैं फिर आता हूं, प्राइम मिनिस्टर ने, प्रधानमंत्री ने, नहीं सुधांशु मेरे सवाल का जवाब दिए बिना मत जाइएगा। मेरा सवाल है, उन्होंने ये क्यों कहा चोरी जिनका धंधा है उन्होंने गुजराती सरनेम चुरा लिया? चुराया कैसे? उनको मिला ये सरनेम। अभी कांग्रेस के सुखदेव भगत कह रहे हैं विवाह के समय ये सरनेम दिया गया उनको, कन्यादान के वक्त। हाँ बता रहा हूं। देखिए, विवाह के समय यदि परंपरा माने, जिस परंपरा के आधार पर सोनिया जी भारत की बहू हैं, समझिए ना, परंपरा क्या है कि सोनिया गांधी जी ने, यानी एंटोनियो माइनो जी ने राजीव गांधी जी का सरनेम ले लिया। इट्स ओके। अगर आप ये परंपरा मानते हैं तो ये फिरोज गांधी कैसे हो गए भाई? अगर इंदिरा गांधी का सरनेम फिरोज गांधी ले लिया, जवाब कुछ समझ में नहीं आता भाई साहब। जब जैसा मौका लगा वैसा अपना दाएं बाएं हो गए। मैं सुधांशु जी की बात बताना चाहता हूं। भारत यही तो विविधताओं का देश है। यहां पारसी समुदाय में अपने समाज से इतर अगर कोई वैवाहिक संबंध होते हैं तो उनके एक सरनेम या उनके चीजें क्या होती है, सुधांशु जी आप पढ़ लेना, देख लेना, फिर उनका अपना सरनेम वो नहीं चलता है। इसलिए गांधी शब्द दिया गया। फिरोज गांधी महात्मा गांधी के बेटे थे, आगे बढ़े हैं। नहीं सुखदेव भगत आप कह रहे हैं फिरोज गांधी महात्मा गांधी के बेटे थे। किसने कहा? हमने तो नहीं कहा बेटे थे। अच्छा फिर क्या? हमने तो बेटे नहीं कहा। हमने कहा वो बेटे थे। वो उनको नाम दिया गया, वो सरनेम दिया गया उनको। नहीं, किसने दिया सरनेम? एक मिनट अमित जी, सरनेम किसने दिया? अमित जी, एक भी भगत साहब सरनेम, एक सेकंड सुधांशु जी बीच में नहीं, एक भी सुधांशु जी एक सेकंड। भगत जी सरनेम दिया किसने? महात्मा गांधी ने ना। मुद्दा एक चीज बताइए अमेश जी, ये संसद से गांधी पे आप चले आए हैं। अरे गांधी को मानिए ना, आप तो गोडसे को मानने वाले तो गांधी पे इतने पड़े हुए हैं। मैंने लेकर आया वाले लोग। भगत साहब मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। प्रधानमंत्री ने बयान दिया है, प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे बोला है, प्रधानमंत्री ने बोला है, भगत साहब प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे बोला है। बात कीजिए ना फिर। प्रधानमंत्री जी ने तो 56 करोड़ का गर्लफ्रेंड भी कहा था, उसके बारे में बात कर लीजिए फिर। ये कोई विषय वस्तु नहीं है। विषय वस्तु हो रही है, संसद की गरिमा गिर रही है, संसद में बहस नहीं हुआ। ये विषय वस्तु मैं तो आप रेस्टलेस ना हो। ओके सुधांशु त्रिवेदी 20 सेकंड एंड फराज भाई। रेस्टलेस मैं अमित जी, मैं रेस्टलेस नहीं हो रहा हूं। मेरा भी मानना है, आपकी भी काफी इज्जत करता हूं। कैसे सोच ले मैं रेस्टलेस नहीं हो रहा हूं। लेकिन मैं मुद्दे को नहीं लेके आया। प्रधानमंत्री ने बयान दिया सदन के अंदर। देखिए, हम ये कह रहे हैं, हम भी इतनी विवेचना में नहीं जाना चाहते, पर सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। दावा सही मान लिया जाए, फिरोज गांधी जी को गांधी प्रधानमंत्री जी का हर वक्त अब ये कोई इस शब्द से कोई प्रोडक्टिव कोई ऐसी चीजें नहीं आ रही है कि हर चीज। प्रधानमंत्री ने क्यों बोला सुधांशु जी प्रोडक्टिव नहीं आ रहा था? 10 सेकंड। हाँ बता रहा हूं।
देखिए, बहुत बहुत स्पष्ट बता रहा हूं, यदि यह मान लिया जाए कि महात्मा गांधी जी ने फिरोज गांधी जी को एक तरीके से अडॉप्ट कर लिया था, तो फिर फिरोज गांधी जी का कोई जाके नेट पे चेक कर ले, उनकी रेस्टिंग प्लेस दिखाई गई है पारसी सीमेट्री इन इलाहाबाद। तो भाई साहब, अगर गांधी जी के वो अडॉप्टेड सन भी मान लिए जाए तो उन्हें हिंदू हो जाना चाहिए था, फिर पारसी सीमेट्री में कैसे? अरे बड़ा घालमेल झोल झाल है, छोड़िए इस बात को। देखिए अमीर जी, सबसे पहले तो एक बात बहुत जरूरी है कि रवनीत सिंह बिट्टू के ऊपर जो बयान दिया गया उसकी बड़ी चर्चा हुई और लगभग आपका आधा टाइम निकल गया। मैं ये पूछता हूं कि ये वही रवनीत सिंह बिट्टू जी है ना जिन्होंने राहुल गांधी जी को कहा था नंबर 1 टेररिस्ट ऑफ द कंट्री। इसका हिंदी में मतलब हुआ कि राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़े आतंकवादी हैं। तो अगर राहुल जी ने उनको कांग्रेस छोड़ने पर गद्दार बोला और यह परसेप्शन बनाया जा रहा है कि उन्होंने सिख समाज के लिए बोल दिया, तब तो रवनीत सिंह बिट्टू ने इसका मतलब इस देश के पूरे ब्राह्मण समाज को बोल दिया। मतलब रवनीत सिंह बिट्टू अगर बयान देंगे कि राहुल गांधी एक नंबर के आतंकवादी हैं तो उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। तरविंदर सिंह मारवा अगर बोलेंगे जो हाल तेरी दादी का हुआ वही तेरा होगा, तो राहुल गांधी जी की दादी का क्या हाल हुआ था? वो इस देश के लिए शहीद हुई थी ना, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। संजय गायकवाड़ ने क्या बोला था कि जो राहुल गांधी की जबान काट करके लाएगा उसको 11 लाख का इनाम दिया जाएगा। तो इस देश के इतने बड़े नेता की जबान काटी जाएगी। ओके, ब्राह्मण कार्ड खेल गए हैं फराज किदवई पाटली। ओके, जवाब वो हाल तेरा होगा। सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड रिप्लाई, 30 सेकंड रिप्लाई। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता ये बयान दे रहे हैं। एक लाइन में सुधांशु जी आप देखिए, मैंने बताया कि राहुल गांधी जी के बाबा मरहूम फिरोज साहब की रेस्टिंग प्लेस पारसी सिमेट्री दिखाई गई है। तो एक लाइन में बोलता हूं, धर्म बदल गया, जात बदल गई, अब आया है गोत्र, और बाबा बैठे सिमेट्री में और ब्राह्मण हो गए पौत्र। अब फिरोज किदवई साहब, आप जरा ये बता दीजिएगा, ये जरा आप दानिशमंद आदमी हैं तो जरा अपनी लियाकत का पूरा यूज करके बताइएगा कि धर्म बदल गई, जात बदल गई, अब आया है गोत्र, और बाबा बैठे सिमेट्री में और ब्राह्मण हो गए पौत्र। मगर अब मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा यह कर दिया गया। एक लाइन में बोल दूं, सुनिए, आपकी सरकारों के दौरे हुकूमत में आज ये राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रस्ताव राज्यसभा में जिन्होंने रखा है, सदानंद मास्टर, उनके पैर काट दिए गए केरल में। आपकी सरकारों की हुकूमत में फादर जोसेफ का हाथ काट दिया गया केरल में। आपकी सरकारों के हुकूमत में कन्हैयालाल साहू का सर काट दिया गया राजस्थान में। गजब की मोहब्बत की दुकान है साहब।